हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्टडी दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीतीश कुमार और मैं आपके लिए कुछ जेबी गुप्ता बुक से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एसएससी जेई एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एन एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, या मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेटली इन वन डायरेक्शन, या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स, या द पावर द कॉज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर है बी, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेटली इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट फ्लो करते हैं। एक और बात, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉपर हैज़ अ रेजिस्टिविटी ऑफ 17 × 10⁻⁻⁹ ओम मीटर। व्हाट इज द एंड टू एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 5 mm × 1 mm। तो mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को भी मीटर में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। और ये फॉर्मूला लग जाएगा R बराबर रो L अपॉन A। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आएगा। रो की वैल्यू क्या है, 17 × 10⁻⁹ अपॉन इंटू एल की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 को 2 × 10⁻⁻2 और ए स्क्वायर 5 × 10⁻⁻³ इंटू 1 × 10⁻⁻3। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा बी आंसर आएगा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ohm's लॉ इज दैट द। तो हमारा राइट आंसर है ए, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि होता है V अपॉन आई। फॉर अ फिक्स्ड supply voltage the current flowing through the conductor will increase when its length reduce। हमारा बी आंसर राइट है, जब इसकी लेंथ कम हो जाएगी तब। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल लाइट इज रेटेड एट 30 वाट, द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द फिलामेंट इन 1 मिनट इज। तो इसका राइट आंसर हमारा सी है। वो क्यों है बताते हैं। फॉर्मूला है Q बराबर IT। तो I बराबर हो जाएगा W अपॉन V। I बराबर W अपॉन V इंटू T। तो वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल है। W की वैल्यू है 30 और V की वैल्यू दे रखी है 12 और T की वैल्यू दे रखी है 1 मिनट। इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 60 हो गया, 12/60। 5 का 30 से गुणा हो जाएगा, सी आंसर आएगा। 5 का 30 से गुणा होगा 150 आ गया आंसर, 150 कूलम। तो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज यूनिफॉर्मली the stretch to n times its original value its new resistance is। तो इसका राइट आंसर है सी। वो भी बताते हैं कैसे। ये फॉर्मूला लगेगा R बराबर रो L अपॉन A।
ऊपर है रो एल और ए बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन लेंथ। एल ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वी। रो प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सॉरी आर न्यू अपॉन आर ओल्ड। ऐसी लेंथ न्यू अपॉन लेंथ ओल्ड का होल स्क्वायर, तो आर ओल्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल न्यू अपॉन एल ओल्ड की जगह आ जाएगा एन, तो ये वैल्यू आएगी एन स्क्वायर आर। सी आंसर हो, सी ऑप्शन राइट होगा, इसका सी ऑप्शन राइट है। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स एंड डायमीटर इज हाफ। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, और जो डायमीटर है फर्स्ट उसका हाफ हो जाएगा सेकंड डायमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका राइट आंसर है डी। सॉल्यूशन से देखते हैं। आर बराबर फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये ऊपर रो एल ऐसी के ऐसे आएगा। ए बराबर होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पाई डी आ गया ऊपर 4 पहुंच जाएगा इधर, तो प्रोपोर्शनल हो गया आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन डी स्क्वायर। तो सिंपली एल कितना बताया था 3 टाइम्स, और एल हो जाएगा हाफ, तो डी हो जाएगा हाफ। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 टाइम्स आएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो गया 3 में 12 टाइम्स। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अ ड्रॉन वायर of a resistance 5 ohm is further drawn so that its diameter become 1/5 of the original. What is its resistance with volume remains the same? Volume सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या होगा रेजिस्टेंस। तो 9 का राइट आंसर है डी। वो भी बताते हैं कैसे, सॉल्यूशन से देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो एल बराबर होता है वी अपॉन ए। ये नीचे आएगा तो हो जाएगा रो वी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल ए की जगह, तो ए की जगह रख देंगे हम पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके ये आ गया, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी की पावर 4। सिंपली ये नीचे दिया है आर न्यू अपॉन आर ओल्ड, फर्दर आर ओल्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, आर ओल्ड इधर हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 5, और ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, और 5 की पावर हो जाएगी इक्वल 5 की पावर हो जाएगी 5, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 10वां क्वेश्चन हमारा, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज हायर देन द कोल्ड, द रेजिस्टेंस बिकम द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज। तो इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है डी पॉजिटिव। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांच आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1 I2 I3 का रेशियो इफ द ब्रांच रेजिस्टिव आर इन द रेशियो R1 R2 R3 2 4 6 है। तो करंट का रेशियो बताना है जब रेजिस्टेंस का रेशियो ये दे रखा है। तो सॉल्यूशन से देखते हैं, इसका राइट आंसर है वैसे सी 632। सॉल्यूशन से देखते हैं, आई बराबर होता है वी अपॉन आर, सिंपली वी तो कांस्टेंट है, सबों में इक्वल है, तो ये आएगा
इक्वल 1/R1 का रेशियो 1/R2 का रेशियो 1/R3। सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आएगा R2 R3 का रेशियो, R1 R3 का रेशियो, R1 R2 का रेशियो। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे R1 R2 की या R3 की, और ये आएगा हमारा 24 12 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 6 4, और सॉल्व करेंगे ये आएगा 6 3 2। तो चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। हमारा क्या बोल रहा है, 6 3 2 सी है। आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3 पैरेलल ब्रांच ऑफ अ रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्स एज शोन इन फिगर, व्हाट इज I1 I2 I3। वैल्यू बतानी है इसकी। तो 12 का आंसर है हमारा सी। तो 12 का आंसर हमारा सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। ये 12वां क्वेश्चन हमारा 11वें की तरह होगा, इसे आप सॉल्व कर लेना। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो इसका राइट आंसर है सी। हाँ, इक्विवेलेंट करना है, ये रजिस्टर दिया है, इसे ये डायग्राम दिया है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन से समझते हैं, ये सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, R बराबर 4 ओम आएगा। 14 में चलते हैं हम। 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज एज इज टू फ्रॉम अ क्यूब, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज। तो इसका राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर है ए 5/6। आंसर सॉल्यूशन से देखते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। V बराबर होता है I/R, और ये 3 कॉर्नर दे रखे हैं, ये हो जाएगा, इसमें करंट बहेगी I/3 I/6 I/3। तो और रेजिस्टेंस तो कॉमन है, R बराबर 1 दे रखा था, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, 5/6 आएगा। तो R बराबर होता है V/I, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। और 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, एंड व्हेन reconnected in parallel the effective resistance is 2 ohm, the value of R is। रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है जब पैरेलल में कनेक्ट हो। तो इसका राइट आंसर है डी। वही बताते हैं, जब R सीरीज में होगा, R सीरीज में होगा तब होगा NR इक्वल 50 ओम, ये 50 है। और R पैरेलल में होगा तो क्या होगा, R/N इक्वल 2 ओम। तो इस सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 50 इंटू 2/100, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, R बराबर आएगा 10 ओम। ये आंसर है इसका। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू अ सेल ऑफ EMF 1.5 volt having an internal resistance of 0.15 ohm, the potential difference across the terminal of the cell is। तो ये बताना है इसका। तो इसका क्या राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका डी, 1.2 वोल्ट। फॉर्मूला है V बराबर E - K I R।
सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो सॉरी e की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें e की वैल्यू दे रखी है 1.5 ई में वोल्ट, माइनस के एम्पियर कितना दे रखा है 2, और r कितना दे रखा है, r दे रखा है 0.15। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 1.2 वोल्ट। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन अ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्टेड इन, तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है डी। हाउ आर 50-100 ohm resistors connected so as to give an effective resistance of 750 ohm। बताइए 750 ohm कैसे आएगा, कितने रजिस्टर कनेक्टर होंगे 500 के, तो इसका राइट आंसर है डी। 2 रजिस्टर कनेक्टर होंगे ईच इन पैरेलल, और एक कनेक्टेड होगा सीरीज में 500 ओम का। वो बताते हैं कैसे। R बराबर हो जाएगा 1/500 प्लस 1/500 प्लस 50-100। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 750 आंसर आएगा, जो कि डी है ऑप्शन में। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम इज, तो 19 में का हमारा राइट आंसर है बी। और ये फिगर दे रखा है, और 20 में का इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज, सिंपली दोनों सेम है, एक बता देता हूँ आप कर लेना। तो 20 में का राइट आंसर है सी। 20वां क्वेश्चन बताता हूँ मैं। सॉरी इसमें नहीं दे रखा है, यहीं पे सॉल्व करता हूँ मैं। ये हमारे ये दो दे रखे हैं पैरेलल में, और ये वाला दे रखा है सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज वाला R प्लस फिर पैरेलल वाला 1/10 प्लस 1/10, ये आ जाएगा हमारा R इक्वल R+5। और I बराबर, ये फिर I बराबर हो जाएगा V/R, जो कि इक्विवेलेंट है। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है 8 इक्वल V की वैल्यू दे रखी है 100, ये दे रखी है 100, और R की वैल्यू दे रखी है R+5। इससे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा C 7.5। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे।